दिया मैंने यहां पर कंपोजिशन या ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट अपेक्स एंड रूट अपेक्स, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको एक और हेडिंग दे सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट अपेक्स एंड रूट अपेक्स, या आप बोल दो जो है शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम, कोई भी नाम जो है हेडिंग दे सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम टिप पर प्रेजेंट होते हैं, रूट के टिप पर, रूट एपिकल मेरिस्टेम शूट के टिप पर, शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट अपेक्स पर, शूट एपिकल मेरिस्टेम शूट अपेक्स पर, तो रूट और शूट अपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन ऐसा भी बोला जा सकता है। समझेंगे, कनेक्ट करूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। Fungus and most of the algae, need your attention. Fungus and most of the algae, they are least differentiated lower category के plant body. बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन मिलता है इंटरनली फंगस और जो है मोस्ट ऑफ एल्गी में। फंगस में तो जो है टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है नहीं, फॉल्स टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। हम इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम फंजाई में मेंशन करेंगे। फंगस का बॉडी थ्रेड लाइक हाइफा या माइसिलियम का बना होता है, ऐसा फ्यूचर में आएगा। और एल्गी में केवल पैरेन्काइमा ही प्रेजेंट होता है। Need your attention. All algae, most of the algae and fungus, they possess least differentiated plant body. और इसमें, इस प्लांट बॉडी में, इस लोअर प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी एंड फंगस में, ईच एंड एवरी सेल हैज एबिलिटी टू डिवाइड, टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स टू फॉर्म द प्लांट बॉडी, द एल्गल एंड द फंगल बॉडी। लोअर एल्गी और मोस्ट ऑफ द एल्गी और ऑल द फंगस में डिफ्यूज्ड ग्रोथ होता है। डिफ्यूज्ड ग्रोथ का मतलब कोई लोकलाइज्ड पार्ट में, कोई लोकलाइज्ड एरिया में ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट हो और सिर्फ वही नए नए सेल बनाए, ऐसा नहीं। डिफ्यूज का मतलब हर एक सेल नए नए सेल प्रोड्यूस करेगा जिससे बॉडी ऑफ द प्लांट बनेगा। वैसे तो डिफ्यूज्ड ग्रोथ एनिमल का करेक्टर है। बात आगे बढ़ाते हैं। फ्यू हायर एल्गी, आई नीड योर अटेंशन, फ्यू हायर एल्गी, ऑल द ब्रायोफाइट्स, फ्यू लोअर टेरिडोफाइट। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज हुआ। मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के लैंग्वेज में बातें नहीं करूंगा, ये प्लांट किंगडम में आ जाएगा कि कैसे कैसे इवॉल्व हो रहा है। एल्गी का बॉडी सिंपल थोड़ा इवॉल्व हुआ, ब्रायोफाइट का बॉडी कॉम्प्लेक्स थोड़ा इवॉल्व हुआ, टेरिडोफाइट का बॉडी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स थोड़ा और इवॉल्व हुआ, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा इन टर्म्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। बात की बात है, थोड़ा सुनिएगा। फ्यू ऑफ एडवांस एल्गी, ऑल द ब्रायोफाइट, फ्यू ऑफ लोअर टेरिडोफाइट में बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुआ। तो यहां पर एक सेल को बोला गया कि आप डिवाइड करने की कैपेसिटी रिटेन करके रखो, डिवाइड करो, फिर करो और करो करते रहो और नए नए सेल प्लांट बॉडी में ऐड करते रहो। तो यहां पर एपिकल ऑर्गेनाइजेशन में, तो सुनिएगा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड फ्यू एडवांस एल्गी के बॉडी में एक सिंगल एपिकल सेल डिवाइड करके ऑल अदर सेल इन द प्लांट बॉडी ऐड करेगा। ये पॉइंट मैं समझाऊंगा, लिखूंगा। आया मैं एडवांस टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी और इंक्रीज हुआ। पैरेन्काइमा आ गया, कोलेनकाइमा आ गया, स्क्लेरेन्काइमा आ गया, जाइलम आ गया, फ्लोएम आ गया। अब सूट के टिप पर जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, इनको डिवीजन ऑफ लेबर शो करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि सूट के टिप पर जितने भी सेल्स हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम के नाम पर, रूट के टिप पर जितने भी सेल्स हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम के नाम पर ये डिवाइड करेंगे। एक बार डिवाइड करेंगे तो पैरेन्काइमा बन जाएगा, दूसरी बार डिवाइड करेंगे तो कोलेनकाइमा, तीसरी बार स्क्लेरेन्काइमा, चौथी बार जाइलम के सेल्स, पांचवी बार फ्लोएम के सेल, फिर से वापस नहीं। अब डिवीजन ऑफ लेबर की बात आ गई, क्योंकि अब बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गया तो सूट अपेक्स पर सूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट अपेक्स पर रूट एपिकल मेरिस्टेम, इनको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा जो है हायर टेरिडोफाइट के प्लांट बॉडी को बनाने के लिए, जिम्नोस्पर्म के प्लांट बॉडी को बनाने के लिए और एंजियोस्पर्म के प्लांट बॉडी को बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन शो करना पड़ेगा। सूट अपेक्स पर सूट एपिकल मेरिस्टेम बोलेगा, कुछ सेल बोलेंगे हम ये बना लेते हैं, कुछ सेल बोलेंगे हम ये बना लेते हैं, कुछ सेल बोलेंगे हम वो बना लेते हैं, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन शो करना पड़ेगा। ऑल द फंगस, मोस्ट ऑफ द एल्गी में पैरेन्काइमेटस या पैरेन्काइमा भी नहीं, सिंगल सेल के जो है एल्गी होते हैं, थ्रेड लाइक फंगस होते हैं। सो वहां पर हमें डिवाइडिंग सेल का लोकलाइज्ड नहीं चाहिए, सारे सेल डिवाइड करके एल्गी और फंगस का कंप्लीट बॉडी बना ले रहे हैं। हायर एल्गी, ऑल द ब्रायोफाइट, फ्यू लोअर टेरिडोफाइट में पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा प्लांट बॉडी बहुत छोटा सा है, तो डिफरेंशिएशन कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुआ बट ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, तो हमने एक सेल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, आप डिवाइड करो, बाकी जितने भी जो है बॉडी में रिक्वायर्ड सेल है उनको बनाते जाओ। एडवांस टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी हाई लेवल पर इंक्रीज हो गया, वेराइटीज ऑफ टिश्यू, वेराइटीज ऑफ फंक्शन के लिए जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बॉडी में डेवलप हो गए, तो अब जो है हमें ग्रुप ऑफ सेल्स चाहिए डिवाइड करने वाले सूट के टिप पर, रूट के टिप पर, और ये ग्रुप ऑफ सेल्स डिवाइड करने वाले जो सूट के टिप पर है, रूट के टिप पर है, ये भी डिवीजन ऑफ लेबर शो करेंगे, तभी जाके वेराइटीज ऑफ टिश्यू, वेराइटीज ऑफ सेल्स बन पाएगा। इसी की बातें मैं यहां पर करने वाला हूं, समझाऊंगा अच्छे से। तो देखते हैं, स्टार्ट करता हूं मैं यहां पर। ऑल फंजाई एंड मोस्ट ऑफ द एल्गी, मोस्ट ऑफ द एल्गी have simple body organization, here all cells divide, all cells have capacity to divide, all cells divide to form the body, thus fungi and algae show diffused growth, यहां पर हमें एपिकल मेरिस्टेम की जरूरत है ही नहीं। प्लांट जैसा प्लांट बॉडी, तो क्या मैं जो है कहीं पर मेरिस्टेमेटिक सेल रखूं और बोलूं कि आप जो है एल्गी का बॉडी बनाओ और डिवाइड करके एल्गी में सेल डालो, फंगस में सेल डालो, बहुत सिंपल सा बहुत, ठीक है। बात आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सुनिएगा। इन फ्यू एडवांस फंजाई, सॉरी नॉट फंजाई, इन फ्यू एडवांस एल्गी, जैसे मैंने नाम दिया डिक्टियोटा, फ्यूकस, सार्गासम, ये जायंट प्लांट बॉडी भी रिप्रेजेंट करते हैं। सार्गासम ये ब्राउन एल्गी है, प्लांट किंगडम में आएगा। प्लांट बॉडी जायंट, बहुत ही मैसिव नेटवर्क ऑफ प्लांट बॉडी बनेगा, ठीक है। बट अभी भी इनमें टिश्यू का डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ है। कुछ सिंपल टाइप के पैरेन्काइमा टाइप के टिश्यू आए हैं, फंगस में तो पैरेन्काइमा की भी बात मत करो, जो है आएगा, मैं आगे बताऊंगा, तो सुनिएगा। इन फ्यू एडवांस एल्गी, कॉमा all bryophytes and few lower pteridophytes, like lower pteridophyte में लाइकोपोडियम मैं मेंशन कर सकता हूं, लाइकोपोडियम,
और यहां पर सिलेजिनेला, ये कुछ नाम मेंशन कर रहा हूं। फ्यू जो है लोअर टेरोफाइट हैव लिटिल बिट इवॉल्व्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सारे के सारे सेल को तो सुनिएगा, ब्रायोफाइट कुछ 10 सेंटीमीटर का बॉडी बन गया है। ये जो लोअर जो है टेरोफाइट है, ये कुछ 50 to 60 सेंटीमीटर तक का लेंथ होने लगा है प्लांट बॉडी का। अब अगर मैं प्लांट जो है 50 सेंटीमीटर प्लांट बॉडी में सारे के सारे सेल को डिवाइड करने पे लगा दूंगा, तो 50 सेंटीमीटर प्लांट बॉडी में स्टोरेज या जो है कंडक्शन कौन करेगा? डिफ्यूजन वगैरह ऑस्मोसिस वगैरह के थ्रू हम कंडक्शन करवाएंगे फूड और वाटर का, तो बहुत स्लो जाएगा, थोड़ा इवॉल्व हो चुके हैं। तो अब यहां पर हमें इनके प्लांट बॉडी में किसी एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना होगा। आप डिवाइड करो और आप डिवाइड करके अलग अलग जो है सेल्स ऐड करो जो अलग अलग काम पे लग जाएंगे। बट यहां पर उतनी कॉम्प्लेक्सिटी अभी नहीं आई है, तो एक सिंगल एपिकल सेल will take responsibility to form the little bit evolved body of these plants। मेंशन करता हूं इरेज करके। सुनेगा, बात कर रहा हूं थियरी रिलेटेड टू एपिकल मेरिस्टेम। पहला थ्योरी लिया सिंगल सेल थियरी, सिंगल सेल थियरी। इसको एपिकल सेल थियरी भी बोलते हैं, एपिकल सेल थियरी। समझेंगे, अच्छे से समझाऊंगा मैं, ध्यान इधर दीजिएगा। गिवन बाय नागेली एंड हॉफमिस्टर, गिवन बाय नागेली एंड हॉफमिस्टर। तो सुनिएगा, इट इज applicable for advanced algae all bryophytes, few lower pteridophytes। इन दीज प्लांट्स, थोड़ा सुनिएगा, मैंने मेंशन किया इन दीज प्लांट्स सिंगल पिरामिड शेप मेरिस्टेमेटिक सेल present at tip involved in formation of whole plant body। ठीक है। सो एडवांस एल्गी में पैरेन्काइमा का फॉर्मेशन हो गया है, थोड़ा जो है बॉडी का साइज बढ़ चुका है। ब्रायोफाइट में पैरेन्काइमा और कुछ कोलेनकाइमा आ चुके हैं। टेरिडोफाइटा में पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा और कुछ प्रिमिटिव टाइप के जाइलम और फ्लोएम भी आ चुके हैं, प्रिमिटिव टाइप के जाइलम और फ्लोएम। तो अब ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी नहीं है, ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन विथ रेफरेंस टू टिश्यूज या सेल नहीं है, बट कुछ तो कॉम्प्लेक्सिटी आया। तो अब जो है एक सिंगल टिप पर प्रेजेंट डिवाइडिंग सेल डिवाइड करेगा, पैरेन्काइमा बनाएगा, डिवाइड करेगा कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, कुछ जो है जाइलम बनाएंगे कुछ टाइप के। तो यहां पर सिंगल सेल थियरी या एपिकल सेल थियरी, इन प्लांट्स के टिप पर एक सिंगल पिरामिड शेप का डिवाइडिंग सेल होगा जो प्लांट के बॉडी में जितने भी वेराइटीज ऑफ टिश्यू या सेल की जरूरत है वो बनाता रहेगा। ये है सिंगल सेल थ्योरी। ठीक है, यहां पर एक ऐसा सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये टिप रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पर पिरामिड शेप का एक सेल मैंने बना दिया। ठीक है, सो ये है सिंगल एपिकल सेल। यही जो है डिवाइड हो के जितने भी अलग अलग टाइप के, नॉट सो मच, बेसिकली पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड सिंपल टाइप का जाइलम और फ्लोएम पहली बार आएगा लोअर टेरिडोफाइट में।
सिंपल टाइप का, तो ये काम कर लेगा। एल्गी और फंगस का जो है बॉडी ज्यादा नहीं था ही नहीं, पैरेनकाइमा भी नहीं था। मोस्ट ऑफ द एल्गी तो जो है यूनिसेलर होते हैं और उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, तो वहां पर हर एक सेल अपना डिवाइड करके जो है काम कर रहे हैं। एल्गी और फंगस माइक्रोस्कोपिक है। यहां पर कंडक्शन ऑफ फूड, वाटर, स्टोरेज ऑफ फूड एक्सेट्रा की जरूरत है ही नहीं, तो सब अपना अपना काम करते रहो। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के थ्रू मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। छोटा सा जो है माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, वहां पर डिफ्यूज्ड ग्रोथ हुआ, बॉडी थोड़ा जो इवॉल्व हुआ। तो अब यहां पर एक सेल ने जितना भी अलग अलग टाइप के टिश्यू, कुछ डिफ्रेंशिएट हो गया, कुछ फूड स्टोर कर रहे हैं, नॉट सो मच, कुछ जो है कंडक्शन कर रहे हैं, उसके लिए एक सिंगल सेल ने कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लिया। तो ये था सूट अपेक्स या एपिकल मेरिस्टेम, एक सिंगल एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द होल प्लांट बॉडी ऑफ ऑल ब्रायोफाइट, एडवांस एल्गी एंड फ्यू लोअर टेरोफाइट। ये था एक पहला थियरी। आगे से ले चलते हैं और आगे अच्छे से समझेगा। इरेज करता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट थ्योरी समझाने से पहले आई नीड योर अटेंशन विथ रेफरेंस टू एडवांस टेरिडोफाइट्स लाइक फर्न एक्सेट्रा, जिम्नोस्पर्म and angiosperms। ध्यान दीजिए, सूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट अपेक्स या रूट अपेक्स, एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, नीड योर अटेंशन। यहां पर अगर मैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के रूट और स्टेम की बात करूं, इसके पहले ब्रायोफाइट में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो अब होने वाला है। आई नीड योर अटेंशन। यहां स्टेम में कुछ सेल्स ऑर्गेनाइज होके एक लेयर बनाएंगे, कुछ सेल ऑर्गेनाइज होके दूसरा लेयर बनाएंगे। बाहर के लेयर को हम जो है एपिडर्मिस नाम देंगे, अंदर के लेयर को हाइपोडर्मिस। कुछ सेल जो है ऑर्गेनाइज होके जनरल कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस, के बाद पेरिसाइकल, के बाद फ्लोएम, जाइलम। सेंटर में पिथ का ऑर्गेनाइजेशन होगा, बताऊंगा मैं। यहां रूट में इपिब्लेमा बोलते हैं एपिडर्मिस को, हाइपोडर्मिस नहीं होता है, जनरल कॉर्टेक्स डायरेक्ट आ जाता है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम और जाइलम और पिथ है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चालू हो गया। थोड़ा सुनेगा, ये है सूट का टिप। यहां पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स भरे हैं। आई नीड योर अटेंशन, बहुत अच्छा टॉपिक है। ये रूट का टिप है, रूट के टिप पर डिवाइडिंग सेल्स हैं। इसके पहले टिप पर एक पिरामिड शेप का सेल था, वही पूरी बॉडी बना रहा था। लेकिन क्या जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एडवांस टेरिडोफाइट में जहां पर जो है कुछ टिश्यू एक लेयर, कुछ टिश्यू दूसरा लेयर, कुछ अलग टिश्यू, लेयरिंग का जो है बात आ गया, तो क्या वो एक टिश्यू या एक सेल, एपिकल सेल, इसके पहले वाला, क्या वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है? नहीं। तो अब यहां पर जो है टिप पर ग्रुप ऑफ सेल्स आ गए, सूट के टिप पर ग्रुप ऑफ सेल्स आ गए, रूट के टिप पर ग्रुप ऑफ सेल्स आ गए। पहले एक ही सेल पूरा काम कर ले रहा था, अब नहीं कर पाएगा, हम बताएंगे अच्छे से। ई है एपिडर्मिस, के नीचे हाइपोडर्मिस, के नीचे जनरल कॉर्टेक्स, के नीचे एंडोडर्मिस, के नीचे पेरिसाइकल, के बाद फ्लोएम, के बाद जाइलम, के बाद सेंटर में होता है सेल जिसको बोलते हैं पिथ। एपिडर्मिस पैरेनकाइमा का बना होगा, हाइपोडर्मिस जो है कोलिनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बनेगा, जनरल कॉर्टेक्स पैरेनकाइमा का, एंडोडर्मिस पैरेनकाइमा का, पेरिसाइकल में पैरेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा दोनों हो सकते हैं। फ्लोएम में 4 अलग सेल्स होते हैं, जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, 4 अलग सेल से बना होता है, पिथ में पैरेनकाइमा। तो अब एक सिंगल पिरामिड शेप का डिवाइडिंग सेल, इतने सारे अलग अलग टिश्यू जो अलग अलग लेयर में ऑर्गेनाइज हो रहे
रहे हैं, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेला बेयर कर पाएगा? नहीं। तो इन सभी प्लांट ने बोला हम शूट के टिप पर ग्रुप ऑफ सेल्स भर देंगे, हम रूट के टिप पर ग्रुप ऑफ सेल्स भर देंगे। ये यहां पर रूट के लैंग्वेज में एपिब्लेमा, उसके बाद डायरेक्ट जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस एब्सेंट होता है रूट में, उसके बाद जो है जनरल कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद जो है पेरिसाइकल, उसके बाद फ्लोएम के बाद जाइलम और सेंटर में पिथ आ जाएगा। पॉइंट समझा? सो हियर आई नीड योर अटेंशन। तो देखिएगा, इन above mentioned plants, I need your full attention, plants, shoot apex and root apex, better to say apical meristem, apical meristem, it is made up of group of dividing cells, group of dividing cells, ठीक है। I need your attention, cells show division of labor, cells show division of labor, ठीक है। इसके पहले सिंगल सेल थियरी के हिसाब से हॉफमिस्टर एंड नागेली ने बोला कि जब एल्गी और ब्रायोफाइट का प्लांट बॉडी वेरी सिंपल है, ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन लेयर का है ही नहीं, रूट लीफ एडवांस टाइप के होते ही नहीं, थैलोफाइटा है, थैलस लाइक प्लांट बॉडी होता है, लीस्ट डेवलप ब्रायोफाइट का बॉडी होता है। जब लेयर का अरेंजमेंट नहीं तो एक सिंगल सेल डाल दो पूरा बॉडी बना देगा। लेकिन अब टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में एडवांस रूट आ गया, एडवांस वेल डेवलप्ड स्टेम आ गए, देयर इज मेनी लेयर्स, अलग अलग लेयर अलग अलग टिश्यू के बने हैं। तो यहां पर हमें शूट के अपेक्स पर, हमें रूट के अपेक्स पर कोई सिंगल सेल सारे लेयर नहीं बना सकता, हमें ग्रुप ऑफ सेल चाहिए और ये ग्रुप ऑफ सेल्स भी डिवीजन ऑफ लेबर शो करेंगे। बताता हूं मैं, बात पकड़ में आ रहा है मैं क्या कनेक्ट करना चाहता हूं? ठीक है, ले चलते हैं आगे। जो है नेक्स्ट थियरी लेते हैं। अब आगे वाले थियरी इन सब के प्लांट बॉडी के फॉर्मेशन में जो है आपको कैसा जो है शूट एपिकल या रूट एपिकल मेरिस्टेम हेल्प करेगा, आगे की थियरी आपको बताएंगे। ये इरेज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेकंड थियरी ले रहा हूं मैं, हिस्टोजन थियरी, हिस्टोजन थियरी गिवन बाय हैंस्टीन, साइंटिस्ट का नाम है, गिवन बाय साइंटिस्ट हैंस्टीन। 1870 में ये थ्योरी आया था। आई नीड योर अटेंशन। ये जो हिस्टोजन थ्योरी है, इट इज बेसिकली फॉर रूट अपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन। हैंस्टीन क्या बोल रहे हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के रूट पर अगर रूट की बॉडी बनाना है, रूट में एपिब्लेमा जो है, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, इन सब को बनाना है सो दैट अपना अच्छे से काम करे रूट में, तो रूट के टिप पर तो पहली बात ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल डालो। दूसरी बात, रूट के टिप पर जो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स है जिनको कलेक्टिवली रूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, इनको डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस पर 3 जोन्स में, 3 हिस्टोजन्स में डिवाइड करो और तीनों हिस्टोजन्स अलग अलग लेयर के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होंगे। समझाते हैं तो सुनिएगा। इट इज applicable, it is applicable basically for root apex organization, रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। बात पकड़िएगा, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर हैंस्टीन, अकॉर्डिंग टू हैंस्टीन, रूट अपेक्स या रूट एपिकल मेरिस्टेम इज डिवाइडेड इनटू
3 जोन्स, 3 रीजन्स या 3 हिस्टोजन्स, और तीनों हिस्टोजन रूट के बॉडी को बनाने के लिए अलग अलग काम करेंगे। 3 हिस्टोजन्स, थोड़ा देखिए सुनिए समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। 3 हिस्टोजन कौन कौन से हैं? पहला हिस्टोजन हो गया, ये दूसरा हिस्टोजन हो गया, ये तीसरा। 3 हिस्टोजन कौन कौन से हैं पता चला? पहला हिस्टोजन, दूसरा हिस्टोजन नहीं। अच्छा, पहला है यहां पर डर्मेटोजन, डर्मेटोजन। दूसरा है यहां पर पेरिब्लेम, और तीसरा मैंने ले लिया प्लीरोम, पेरिब्लेम एंड प्लीरोम। आइए समझेंगे, अच्छे समझेंगे। सूट एपिकल मेरिस्टेम में दिस रिप्रेजेंट आउटर मोस्ट, आउटर लेयर, आउटर मेरिस्टेम लेयर या हिस्टोजन मेरिस्टेम लेयर। और इस आउटर मेरिस्टेम लेयर को केवल और केवल एपिब्लेमा या एपिडर्मिस बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। फॉर्म्स एपिब्लेमा, या इसी को एपिडर्मिस भी नाम देते हैं, एपिडर्मिस ऑफ रूट। पेरिब्लेम इट फॉर्म्स, आई नीड योर अटेंशन, इट फॉर्म्स जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस ऑफ द रूट, एंडोडर्मिस ऑफ द रूट। और प्लीरोम, इसको काम दिया गया है, इट फॉर्म्स स्टीली ऑफ द रूट। स्टीली नथिंग बट पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम एंड पिथ। पिथ को हम मेडुला भी नाम देते हैं, पिथ को हम मेडुला भी नाम देते हैं। सो रूट अपेक्स को हैंस्टीन ने 3 जोन में, 3 हिस्टोजन्स में डिवाइड किया, और तीनों हिस्टोजन रूट में, रूट की बॉडी में अलग अलग लेयर के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए। बात पकड़ में आया? ले चलते हैं थोड़ा और आगे अच्छे समझेंगे। ये इरेज कर रहा हूं, डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ये इरेज कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कंसीडर करूं ये रूट का टिप है, ये रूट का टिप है, समझिएगा प्लीज। सो यहां पर पेरीफेरी पर जो रूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल थे, इन सेल्स को हम नाम दे रहे हैं डर्मेटोजन, और इनका काम है रूट के एपिडर्मिस को बनाना, जो पीछे की तरफ रहेगा बेस पर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया थोड़ा अलग से। ये प्लीरोम के सेल हैं जो जाइलम और फ्लोएम बनाएंगे, जाइलम फ्लोएम, और या पूरा स्टीली बना लेंगे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टीली बनाना, समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और इनके बीच में जितने भी सेल्स हैं, दीज सेल्स रिप्रेजेंट पेरिब्लेम के सेल, जो कि कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। रूट है, अगर ये रूट का टिप है तो बाकी रूट का पार्ट तो ऊपर ही रहेगा ना, ऊपर मतलब ये तो बेस कंसीडर होगा, ऊपर इज नथिंग बट बेस ऑफ द रूट, और रूट का टॉप नीचे होता है, रूट का बेस। तो ये रूट का, ये हो गया रूट अपेक्स, बात पकड़िएगा, ये हो गया रूट अपेक्स। रूट अपेक्स पर जो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल है उनको रूट एपिकल मेरिस्टेम बोला, और रूट एपिकल मेरिस्टेम को 3 हिस्टोजन में डिवाइड किया है, 3 रीजन्स में डिवाइड किया है हैंस्टीन साइंटिस्ट ने, ठीक है। रूट एपिकल मेरिस्टेम का पेरीफेरी वाला पार्ट वो बोला जाता है डर्मेटोजन। डर्मेटोजन बनाएगा एपिब्लेमा ऑफ द रूट, एपिब्लेमा ऑफ द रूट जो है लोअर पार्ट में होंगे, ओल्डर पार्ट में होंगे। सो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा प्लीज। तो ये हो गया रूट का ऑर्गेनाइजेशन। दिस रिप्रेजेंट डर्मेटोजन। डर्मेटोजन, डर्मेटोजन के सेल्स डिवाइड करेंगे तो जो है रूट के बॉडी में लोअर साइड एपिब्लेमा या एपिडर्मिस बनेगा। तो समझिएगा, ये दोनों हैं प्लीरोम। प्लीरोम का काम है स्टीली का फॉर्मेशन, एंड स्टीली इज नथिंग बट
all the layers, still is nothing but all the layers below endodermis, all the layers below endodermis, जिसमें आ जाता है पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम और पित्त। पित्त को मेडुला भी बोलते हैं। ये टीएस में ट्रांसफर सेक्शन वाले जो है टॉपिक में अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहां पर ये पार्ट और ये पार्ट, ये है पेरिब्लेम, जो है तीसरा डिवाइडिंग डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस पर तीसरा जो है एक जो है नेक्स्ट हिस्टोजन, ये कॉर्टेक्स, जर्नल कॉर्टेक्स बनाएगा और एंडोडर्मिस बनाएगा। एंडोडर्मिस, आई नीड योर फुल अटेंशन। अगर मैं कंसीडर करूं ये डाइकॉट रूट है, क्योंकि आगे मोनोकॉट रूट की स्टोरी अलग हो जाएगी। डर्मेटोजन डाइकॉट रूट में रूट कैप भी बनाता है, डर्मेटोजन डाइकॉट रूट में रूट कैप भी बनाता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मोनोकॉट की स्टोरी थोड़ी सी अलग होने वाली है। आई नीड अटेंशन हियर टूवर्ड्स व्हाइट बोर्ड। ये रूट कैप पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। सो डर्मेटोजन इट फॉर्म्स इपिब्लेमा एंड रूट कैप, इट फॉर्म्स इपिब्लेमा एंड रूट कैप। तो डाइकॉट रूट में 3 हिस्टोजन्स हैं, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम, प्लीरोम, रूट अपेक्स या रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट अपेक्स पर जो ग्रुप ऑफ डिवाइड, तो ये पूरा ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल है। ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल को हैंस्टीन ने 3 हिस्टोजन में डिवाइड किया और तीनों हिस्टोजन को अलग अलग काम दे दिया कि आप लोअर साइड जो ओल्डर पार्ट ऑफ रूट है उसमें ये सारे जो है आप लेयर ऐड करते जाओ। ये था रूट अपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट हैंस्टीन, जिन्होंने रूट अपेक्स के 3 ऑर्गेनाइजेशन 3 डिफरेंट हिस्टोजन्स दिए। पॉइंट समझा कि नहीं? पॉइंट समझा कि नहीं? कौन क्या बना रहा है रूट के लैंग्वेज में? इन डाइकॉट या बेटर टू से इन जो है सूट अपेक्स देयर इज नो 3 हिस्टोजन, वहां पर अलग स्टोरी चलेगी। डाइकॉट स्टेम में डाइकॉट स्टेम नहीं, सूट अपेक्स या सूट एपिकल मेरिस्टेम नॉट डिवाइडेड इनटू 3 हिस्टोजन्स, उसके पास 3 हिस्टोजन नहीं होता है। इसलिए हिस्टोजन थ्योरी रूट के लिए बेस्ट एक्सप्लेनेटरी थियरी है, रूट अपेक्स या रूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये इरेज करके बात और आगे ले चलता हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं मोनोकॉट रूट कंसीडर करूं, तो मोनोकॉट रूट में ये हो गया मोनोकॉट रूट। आई नीड योर फुल अटेंशन। यहां पर ये मोनोकॉट रूट हो गया। मोनोकॉट रूट में 4 हिस्टोजन की बातें की, मोनोकॉट रूट हो गया। मोनोकॉट रूट में ये रूट एपिकल मेरिस्टेम का आउटर हिस्टोजन एज यूजुअल डर्मेटोजन, ये यहां पर सेंटर में मैंने बना दिया एज यूजुअल प्लीरोम, दिस रिप्रेजेंटिंग प्लीरोम हिस्टोजन जो है स्टीली बनाएगा। और इसके बीच में मैंने यहां पर पेरिब्लेम बना दिया, इसके बीच में मैंने यहां पर पेरिब्लेम बना दिया। पेरिब्लेम क्या करेगा? जो है कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस के लेयर्स बनाएगा नीचे की तरफ, बेस पर, ओल्डर पार्ट की तरफ। नीड योर अटेंशन। यहां ई है डर्मेटोजन, ये यहां पर है प्लीरोम, और ये तीनों पार्ट हो गए पेरिब्लेम। आइए सुनिए, समझिए। मोनोकॉट रूट में डर्मेटोजन ही बनाएगा, बट डर्मेटोजन क्या बोल रहा है? डर्मेटोजन मोनोकॉट रूट में बोल रहा है मैं पूरा का पूरा रूट कैप नहीं बनाऊंगा। डर्मेटोजन पूरा का पूरा रूट कैप नहीं बनाएगा। डर्मेटोजन क्या करेगा? ये जो है रूट के टिप पर एक और डिवाइडिंग सेल्स का लेयर बना देगा, रूट के टिप पर एक और डिवाइडिंग लेयर का सेल्स बना देगा, जिसको हम बोलेंगे कैलिप्टोजन। ये है कैलिप्टोजन का लेयर, ये ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल है। कैलिप्टोजन डर्मेटोजन ही बनाएगा। ये देखिए, ये है कैलिप्टोजन, और ये कैलिप्टोजन डिवाइड हो के बनाएगा रूट कैप मोनोकॉट में।
कैलिप्टोजन डिवाइड हो के सेल्स ऑफ रूट कैप ऐड करेगा। रूट कैप पता है ना, जो रूट के टिप को प्रोटेक्ट करता है। आइए सुनिए, समझिए, देखिए। सो यहां पर डर्मेटोजन फॉर्म्स इपिब्लेमा एंड कैलिप्टोजन। और कैलिप्टोजन ये जो है एक फोर्थ, इसको कंसीडर करते हैं, कर लेते हैं फोर्थ हिस्टोजन है। फोर्थ हिस्टोजन जो है बनाएगा, इट फॉर्म्स रूट कैप। डाइकॉट रूट में डर्मेटोजन ने बोला मैं नीचे की तरफ एपिडर्मिस एपिब्लेमा भी बनाऊंगा और ऊपर की तरफ रूट कैप भी बनाऊंगा। लेकिन मोनोकॉट रूट में डर्मेटोजन ने बोला मैं एक काम कर रहा हूं, मेरा मेन जो है मोटो है लोअर साइड एपिडर्मिस या एपिब्लेमा बनाना, और मैं अपर साइड एक ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल डाल दे रहा हूं, वो रूट कैप बनाएगा, मैं जो है फ्री हो जाऊंगा, टेंशन फ्री हो जाऊंगा। फोर्थ हिस्टोजन, पॉइंट समझा कि नहीं? सो डाइकॉट रूट में 3 हिस्टोजन, मोनोकॉट रूट में 4 हिस्टोजन। डाइकॉट रूट में जो है इपिब्लेमा और रूट कैप डर्मेटोजन बनाएगा, मोनोकॉट रूट में इपिब्लेमा डर्मेटोजन बनाएगा और रूट कैप कैलिप्टोजन बनाएगा। बात पकड़ में आए कि नहीं? बाकी एज यूजुअल ये स्टीली और ये एंडोडर्मिस एंड जो है जनरल कॉर्टेक्स। ये था ऑर्गेनाइजेशन। हिस्टोजन थ्योरी मोस्ट एप्लीकेबल, मोस्टली या इट इज बेसिकली फॉर, इट इज नॉट बेसिकली, इट इज फॉर, सिंपल बोल दो, इट इज फॉर रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, नॉट एप्लीकेबल। सूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, सूट एपिकल मेरिस्टेम नॉट डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, उसके लिए अलग थ्योरी आएगा। ये रहा जो है हिस्टोजन थ्योरी के बेसिस पर रूट एपिकल मेरिस्टेम या रूट अपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सो हम बोल सकते हैं डर्मेटोजन प्रोड्यूसेस कैलिप्टोजन, या ये पूरा का पूरा पेरिब्लेम जो डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम, ये पूरा का पूरा जो है रूट एपिकल मेरिस्टेम ही तो है, कलेक्टिवली रूट एपिकल मेरिस्टेम ही तो है। 2 लैंग्वेज बोल सकते हैं, 2 लैंग्वेज बोल सकते हैं। कैलिप्टोजन प्रोड्यूस्ड बाय डर्मेटोजन, द आउटर लेयर ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम, द आउटर जोन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम अकॉर्डिंग टू हिस्टोजन थ्योरी, या कैलिप्टोजन प्रोड्यूस्ड बाय रूट एपिकल मेरिस्टेम, डायरेक्ट बोल दो। ठीक है, ठीक है। तो टर्म कोई भी लैंग्वेज आ गया समझ लीजिएगा अच्छे से, ये इरेज कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट एक हेडिंग ले रहा हूं यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्विसेंट सेंटर। क्विसेंट सेंटर, आई नीड योर फुल अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विसेंट सेंटर discovered by scientist Cloves, ठीक है, in maize root। क्विसेंट सेंटर इट इज इनएक्टिव या लीस्ट एक्टिव मेरिस्टेम, जो कि डर्मेटोजन और कैलिप्टोजन के बीच में क्रिसेंट शेप या इन्वर्टेड कप शेप स्ट्रक्चर है। आरएनए और डीएनए लीस्ट एक्टिव होगा, जो है लेस डेंस साइटोप्लाज्म होगा, लेस नंबर ऑफ राइबोसोम होगा इसके पास। क्विसेंट सेंटर रिप्रेजेंट रिजर्व मेरिस्टेम, मेंशन करता हूं मैं अच्छे से और सुनिएगा। इट रिप्रेजेंट इनएक्टिव या लीस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ रूट टिप। समझेंगे अच्छे से, तो थ्योरी लिख देते हैं। इट इज इनवर्टेड कप शेप्ड या इट इज क्रिसेंट shaped structure present between dermatogen and कैलिप्टोजन। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा। साइटोप्लाज्म
is less dense. DNA and RNA are less active. Ribosomes are less in number. क्विसेंट सेंटर में थोड़ा सुनिएगा, क्विसेंट सेंटर इट रिप्रेजेंट्स रिजर्व मेरिस्टेम बाय एनी मींस। अगर रूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स ब्रेक डैमेज हो गए, उसके प्लेस पर क्विसेंट सेंटर के सेल काम करेंगे। इरेज करके डायग्राम ड्रॉ करते हैं और भी थोड़े पॉइंट मेंशन कर लेंगे। थोड़ा सुनिएगा, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, क्विसेंट सेंटर वर्क्स एट द प्लेस ऑफ डैमेज्ड रूट एपिकल मेरिस्टेम। क्विसेंट सेंटर इनएक्टिव मेरिस्टेम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है मोनोकॉट का रूट। तो हो गया, आउटर लेयर मैंने बना दिया मोनोकॉट रूट में डर्मेटोजन, ये हो गया डर्मेटोजन। उसके बाद ये कंसीडर कर रहा हूं, ये है पेरिब्लेम, ये पेरिब्लेम का जो है ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद ये मैंने कंसीडर किया, ये प्लीरोम का ऑर्गेनाइजेशन है, समझिएगा प्लीज। डर्मेटोजन के ऊपर ये क्विसेंट सेंटर है, इन्वर्टेड कप शेप का मैंने बनाया क्विसेंट सेंटर, ठीक है। इसके बाद क्विसेंट सेंटर के ऊपर ये मैंने बना दिया है कैलिप्ट्रोजन, ये मैंने ड्रॉ कर दिया कैलिप्ट्रोजन। और कैलिप्ट्रोजन के ऊपर क्या रहेगा, जल्दी से बता दीजिए। कैलिप्ट्रोजन के ऊपर रहेगा रूट कैप, ये यहां पर रूट कैप है। थोड़ा समझिएगा, बात समझिएगा। सो मैंने यहां पर बोला, इसको कंसीडर कर लिया प्लीरोम, ये हो गया पेरिब्लेम, ये हो गया डर्मेटोजन। डर्मेटोजन के ऊपर क्विसेंट सेंटर, उसके ऊपर ये हो गया कैलिप्ट्रोजन, और इसके बाद ये रूट कैप मोनोकॉट के लैंग्वेज में। अगर जो है ये जो है रूट अपेक्स बाय एनी मींस, या जो है रूट के सेल्स कैलिप्ट्रोजन या आजू बाजू के जो है डर्मेटोजन डैमेज हुए, तो उसका जो है प्लेस ले लेगा क्विसेंट सेंटर के सेल। लिस्ट एक्टिव है बट दे रिप्रेजेंट रिजर्व मेरिस्टेम। इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंपल रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ये रूट के टिप पर रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट के टिप पर रूट एपिकल मेरिस्टेम, और रूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स सराउंड करेंगे क्विसेंट सेंटर को। ये ऐसा भी डायग्राम बनाया जाता है, तो बेस्ड ऑन क्वेश्चन कैसा भी रहेगा हम समझ सकते हैं। सो दो लैंग्वेज में दे रहा हूं, दो जो है क्विसेंट सेंटर रिजर्व मेरिस्टेम, इट इज सराउंडेड बाय रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये रूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स हैं। क्विसेंट सेंटर बाय द वे ये पूरा का पूरा रूट एपिकल मेरिस्टेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा का पूरा एरिया, ये तीनों जोन रूट एपिकल मेरिस्टेम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दो चीज मैं बोल सकता हूं, रूट एपिकल मेरिस्टेम के बाहर की तरफ और कैलिप्ट्रोजन के अंदर की तरफ, या रूट एपिकल में जो भी आ गया क्वेश्चन। बेसिकली ये वाला जो है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पर मैंने ऐसा मेंशन हुआ भी, मैंने देखा है क्विसेंट सेंटर रूट एपिकल मेरिस्टेम के से सराउंडेड होते हैं, सो दैट अगर रूट एपिकल मेरिस्टेम के आजू बाजू के सेल डैमेज हुए तो उसका भरपाई कर देगा क्विसेंट सेंटर द रिजर्व मेरिस्टेम। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर है लेस डेंस साइटोप्लाज्म, इनएक्टिव न्यूक्लियस, इनएक्टिव डीएनए आरएनए, लेस नंबर ऑफ द राइबोसोम, क्विसेंट सेंटर। ठीक है, तो हमने रूट अपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट किया। बात आगे ले चलता हूं। शूट अपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन
ट्यूनिका कार्पस थियरी के लैंग्वेज में, ये इरेज कर रहा हूं मैं। स्टार्ट करता हूं ट्यूनिका कार्पस थियरी। नेक्स्ट थियरी है ट्यूनिका कार्पस थियरी। नीड योर अटेंशन। ट्यूनिका कार्पस थियरी गिवन बाय, इट इज गिवन बाय स्मिथ। स्पेलिंग देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन मेरा स्मिथ है, 1924। It best explains this tunica carpus theory. It best explains organization of shoot apical meristem या shoot apex. So it best explains organization of shoot apical meristem या shoot apex. स्मिथ ने बोला कि शूट अपेक्स या शूट एपिकल मेरिस्टेम इट इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू रीजन्स। सिंगल लेयर का एक होता है ट्यूनिका और मल्टी लेयर्ड या मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है कार्पस। ट्यूनिका को हम मेंटल रिप्रेजेंट करते हैं और कार्पस को हम कोर रिप्रेजेंट करते हैं, समझेंगे अच्छे से। सो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है, कंसीडर किया। शूट एपिकल मेरिस्टेम में पेरीफेरी पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स का एक सिंगल लेयर है। शूट अपेक्स पर पेरीफेरी पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स का एक लेयर है एंड इस ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल के लेयर के नीचे देयर इज प्रेजेंस ऑफ मल्टी सेल्ड लेयर, मल्टी सेल्ड रीजन को हमने कार्पस नाम दिया, सिंगल लेयर रीजन को हमने ट्यूनिका नाम दिया अकॉर्डिंग टू स्मिथ। आइए समझते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम का ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, तो सुनिएगा। टू दिस आई एम सेइंग इट एज शूट अपेक्स, better to say shoot apical meristem. According to scientist Smith, the outer, this is called tunica and this is called corpus. तो सुनेगा, tunica it is generally single layer, it is generally single layer dividing cell, single layer dividing cells, also called mantle या also represent mantle, and corpus it is multi-celled भी बोल सकते हैं या multi-layered dividing cells. Cells are large as compared to the cell of tunica, the cell of carpus, they are large. Cells are large and also called कोर। थोड़ा सुनिएगा, मैं कुछ बोल रहा हूं, ये कार्पस ऑल अदर लेयर बनाएगा एक्सेप्ट एपिडर्मिस ऑफ द शूट या स्टेम जो बनाएगा ट्यूनिका। तो ट्यूनिका डिवाइड होके ट्यूनिका का लेयर डिवाइड होके डाउन साइड ओल्डर पार्ट ऑफ स्टेम और शूट में बनाएगा एपिडर्मिस का लेयर, ऑल अदर लेयर बनाएगा मल्टी सेल्ड रीजन जिसको हम कार्पस नाम देते हैं। ट्यूनिका एंड कार्पस, सिंगल लेयर डिवाइडिंग सेल स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू मल्टी लेयर्ड डिवाइडिंग सेल विच आर लार्ज इन साइज को मैंने बोला कार्पस, सिंगल लेयर को बोला ट्यूनिका। इरेज करके बात मेंशन करते हैं, ये मैं इरेज कर रहा हूं। तो मैंने क्या बोला यहां पर, मैंने बोला दैट ट्यूनिका इट फॉर्म्स एपिडर्मिस of the shoot या better to say of the stem and branches. Need your attention. ट्यूनिका का लेयर एंटीक्लिनल डिवीजन के थ्रू सेल्स ऐड करेगा रिलेटेड टू एपिडर्मिस, मेंशन करेंगे और समझाएंगे आपको थोड़ी देर में। ट्यूनिका
divides in anticlinal manner. एंटीक्लिनल मैनर, ट्यूनिका एंटीक्लिनल डिवीजन करता है, बताएंगे आपको, थोड़ा सुनिएगा। और ये जो कार्पस है, इट फॉर्म्स all other layers of stemous shoot like hypodermis यही बनाएगा, जनरल कॉर्टेक्स यही बनाएगा, एंडोडर्मिस का लेयर भी कार्पस ही बनाएगा, पेरिसाइकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्पस ही करेगा, जाइलम फ्लोयम, ठीक है, जाइलम फ्लोयम, पिथ जिसको हम बोलते हैं मेडुला, और पिथरेज जिसको हम बोलते हैं मेडुलरी रेज, ऑल द अदर लेयर्स बनाएगा कार्पस। कार्पस डिवाइड्स इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। सो यहां पर मैंने मेंशन किया, कार्पस डिवाइड्स इन ऑल प्लेन्स, थोड़ा सुनिएगा। कार्पस ये एंटीक्लिनल as well as periclinal division, एंटीक्लिनल एंड पेरिक्लिनल डिवीजन परफॉर्म करता है। कार्पस दोनों तरीके से डिवाइड करेगा, एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल, मल्टी सेल्ड या मल्टी लेयर्ड डिवाइडिंग सेल्स सूट अपेक्स या सूट एपिकल मेरिस्टेम के हैं। इरेज करके एंटीक्लिनल क्या है, पेरिक्लिनल क्या है समझाता हूं, इरेज करता हूं इसको। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने मेंशन किया एंटीक्लिनल डिवीजन, एंटीक्लिनल डिवीजन, नीड योर अटेंशन। ये यहां पर एक सेल है, ये सेल कर रहा है एंटीक्लिनल डिवीजन। यहां पर पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ दो में और उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ, फिर से डिवीजन हुआ, 4 सेल बन गया और फिर से जो है न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ और सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ, फिर से डिवाइड हुआ। यहां पर एंटीक्लिनल डिवीजन में, ड्यू टू एंटीक्लिनल डिवीजन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रो ऑफ सेल। आई नीड योर फुल अटेंशन। ये सेल है, सेल कर रहा है एंटीक्लिनल डिवीजन। एंटीक्लिनल डिवीजन इट इज मैं बोल सकता हूं वर्टिकल डिवीजन, परपेंडिकुलर हो रहा है। इट रिप्रेजेंट्स वर्टिकल डिवीजन, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस डिवाइड हो रहे हैं सेल्स, जिसकी वजह से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रो ऑफ सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ रो ऑफ सेल्स, ठीक है। ये रहा एंटीक्लिनल डिवीजन, ये रहा पेरिक्लिनल डिवीजन। थोड़ा सुनिएगा, पेरिक्लिनल डिवीजन में नीड योर अटेंशन, ये एक सेल है, ये एक सेल है। सेल पेरिक्लिनल डिवीजन किया, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ, फिर से न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ। यहां पर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्टैक ऑफ सेल, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्टैक ऑफ सेल। क्या मैं बोलूं ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन है या पैरेलल टू द एक्सिस डिवीजन हो रहा है? सो पेरिक्लिनल डिवीजन, पेरिक्लिनल डिवीजन इट अकर्स हॉरिजॉन्टल या रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल डिवीजन, ऐसा लिख सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स हॉरिजॉन्टल डिवीजन, हॉरिजॉन्टल डिवीजन पैरेलल टू द एक्सिस, to the axis, and this periclinal division, this results in stack of cells, स्टैक ऑफ सेल्स। सो सूट अपेक्स पर ट्यूनिका का सिंगल लेयर होता है, कभी कभी मल्टी लेयर ट्यूनिका हो सकता है।
अगर ट्यूनिका मल्टी लेयर्ड है तो आउटर मोस्ट लेयर वो एपिडर्मिस बनाएगा, बाकी के लेयर कार्पस के साथ मिलकर कार्पस के लिए काम करेंगे। मेंशन करूंगा मैं यहां पर। तो पैरेलल टू द एक्सिस पेरिक्लिनल और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंटीक्लिनल, जहां पर रो ऑफ सेल बने एंटीक्लिनल और जहां पर स्टैक ऑफ सेल बने वो हुआ पेरिक्लिनल डिवीजन। पॉइंट समझा? तो ये यहां पर शूट अपेक्स है। शूट अपेक्स का यह हुआ आउटर रीजन जिसको हमने बोला ट्यूनिका। तो ट्यूनिका में डिवीजन लेफ्ट और राइट हो रहा है और कार्पस में डिवीजन लेफ्ट भी हो रहा है, राइट भी हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है, नीचे भी हो रहा है। लेफ्ट राइट में सेल साइड हो रहे हैं एंटीक्लिनल और ऊपर नीचे सेल साइड हो रहे हैं तो पेरिक्लिनल डिवीजन। सो ये हो गया कार्पस जो कि डाउन साइड लोअर ओल्डर पार्ट ऑफ स्टेम में ऑल द लेयर बनाएगा एक्सेप्ट जो है ट्यूनिका जो कि एपिडर्मिस बना रहा है। तो एपिडर्मिस के अलावा बाकी सारे लेयर। समझ में आया? ट्यूनिका कार्पस थ्योरी बेस्ट एक्सप्लेनिंग सूट अपेक्स या सूट एपिकल मेरिस्टेम का ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर स्मिथ ने बोला कि जो है सूट अपेक्स या सूट एपिकल मेरिस्टेम में डिवीजन ऑफ लेबर को अगर कंसीडर करें तो दो रीजन में हम डिवाइड करेंगे। ट्यूनिका मोस्टली सिंगल लेयर, रो ऑफ सेल ऐड करेगा, कार्पस मल्टी सेल या मल्टी लेयर, स्टैक ऑफ सेल एज वेल एज रो ऑफ सेल दोनों ऐड करेगा। ये समझ में आया कि नहीं? ये इरेज करके थोड़ा बात आगे ले चलता हूं मैं। थोड़ा एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूं। मोस्टली ट्यूनिका इज सिंगल लेयर डिवाइडिंग सेल, बट इट कैन ऑल्सो बी मल्टी लेयर्ड। In multi-layered condition, outermost layer of tunica forms epidermis and other layer acts as कार्पस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो देखिएगा ये यहां पर अगर मैं एक स्टेम बनाऊं तो स्टेम का एपिडर्मिस में होता है रो ऑफ सेल। स्टेम के एपिडर्मिस में रो ऑफ सेल्स का प्रेजेंस होता है। आगे ट्रांसफर सेक्शन में आएगा। इसके नीचे होता है हाइपोडर्मिस में देयर इज स्टैक ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड कोलेनकाइमेटस सेल्स या स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होंगे। इसके बाद होता है लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स जो बनाएंगे जनरल कॉर्टेक्स। इस जनरल कॉर्टेक्स के नीचे अगेन देयर इज रो ऑफ सेल जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। मैं समझाना ये चाहता हूं कि ये जो रो ऑफ सेल बना ये बनाया ट्यूनिका ने। पॉइंट समझा कि नहीं? ट्यूनिका एपिडर्मिस बना रहा है, बाकी कार्पस अगर हाइपोडर्मिस बना रहा है तो रो ऑफ स्टैक ऑफ सेल, जनरल कॉर्टेक्स बना रहा है स्टैक ऑफ सेल, एंडोडर्मिस अगेन रो ऑफ सेल। सो ये वाला पार्ट एपिडर्मिस समझिएगा। एपिडर्मिस ऑफ स्टेम ये ट्यूनिका ने बनाया, और ये यहां पर हाइपोडर्मिस, ये यहां पर जनरल कॉर्टेक्स और ये यहां पर एंडोडर्मिस एंड सो ऑन बनाया जो है कॉर्पस ने। तो कॉर्पस जब पेरिक्लिनल डिवीजन करेगा तो हाइपोडर्मिस बनेगा, जब जो है पेरिक्लिनल डिवीजन करेगा तो जनरल कॉर्टेक्स बनेगा। एंडोडर्मिस के लिए उसको एंटीक्लिनल डिवाइड होना पड़ेगा। यही मैं जस्टिफाई करना चाहता हूं कि कॉर्पस जो ये सूट अपेक्स पर ट्यूनिका है, देन देयर इज कॉर्पस मल्टी सेल्ड। सो कॉर्पस को एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल दोनों टाइप के डिवीजन परफॉर्म करने पड़ेंगे। समझ नहीं? सूट अपेक्स को ऑर्गेनाइज करने वाला जो है थियरी, स्मिथ का थियरी, ट्यूनिका कार्पस थियरी खत्म किया मैंने।
फंगस में, मोस्ट ऑफ द एल्गी में कोई भी जो है मेरिस्टेमेटिक सेल की जरूरत नहीं है, लोकलाइज्ड, वहां पर हर एक बॉडी में जितने भी सेल हैं सब डिफ्यूज्ड ग्रोथ करेंगे, सब डिवाइड करेंगे। एडवांस एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के प्लांट के बॉडी में लेयर्स का अरेंजमेंट नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेल्स या टिश्यू नहीं है, तो बॉडी को बनाने के लिए एक सिंगल एपिकल सेल को काम पे रखा गया, वो पूरी बॉडी बना ले रहा है। एडवांस टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देयर इज डाइवर्सिफिकेशन इन टिश्यू, पैरेन, कोलन, स्क्लेरन, जाइलम, फ्लोएम, जो अलग अलग लेयर्स में ऑर्गेनाइज हो गए, एडवांस रूट सिस्टम आ गया है, तो अब वहां पर हमें मल्टी सेल चाहिए शूट के टिप पर और रूट के टिप पर। रूट के टिप पर जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, हिस्टोजन ने उसको 3 जो है रीजन में डिवाइड करके काम पे लगा दिया, और शूट के टिप पर जो मल्टी सेलुलर शूट एपिकल मेरिस्टेम है, स्मिथ ने उसको 2 रीजन में डिवाइड करके काम पे लगा दिया। ये रहा शूट अपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन। रूट अपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन कहां पर होगा, कहां पर नहीं होगा, क्यों होगा, जस्टिफाई मैंने कर दिया। ठीक है। फोस्टर का एक बहुत प्यारा सा थियरी है, साइटोहिस्टोलॉजिकल थ्योरी, बहुत अच्छे से है। इसके थ्रू हम क्या समझाने वाले हैं थोड़ा देखते हैं। ये इरेज करता हूं मैं, लास्ट थ्योरी देख लेते हैं यहां पर, साइटोहिस्टोलॉजिकल थ्योरी। साइटोहिस्टोलॉजिकल थ्योरी बहुत ही प्यारा सा थ्योरी, बहुत ही अच्छी चीज को समझाने वाला हूं, गिवन बाय फॉस्टर। गिवन बाय फॉस्टर, थोड़ा सुनिएगा, नीड योर अटेंशन। फॉस्टर डिवाइडेड शूट अपेक्स into two parts based on rate of division जैसे बोला जाए रेट ऑफ माइटोसिस कंसीडर करेंगे। और सुनिएगा, शूट अपेक्स ही फ्यूचर में रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम भी बनाता है। तो यहां पर हम 2 जो है चीजें एक साथ मेंशन कर लेते हैं। यहां पर एक वेजिटेटिव शूट अपेक्स और यहां पर एक रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स। बात पकड़िएगा, रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स, दोनों जो है शूट अपेक्स ही हैं। शूट अपेक्स वेजिटेटिव ग्रोथ में काम कर रहा है और वही शूट अपेक्स फ्लावर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। तो सुनिएगा, वेजिटेटिव शूट अपेक्स ये डोम शेप का होता है और रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स ये जो है ब्रॉड फ्लैटेंड शेप का होता है। ये ब्रॉड फ्लैटेंड शेप का, आइए समझते हैं। सो ये यहां पर डोम शेप्ड मोस्टली, या कभी कभी जो है हम कोनिकल शेप भी मेंशन करते हैं, कोनिकल शेप। और ये रिप्रोडक्टिव जो है ये ब्रॉड फ्लैट स्ट्रक्चर है, ब्रॉड फ्लैट स्ट्रक्चर। थोड़ा सुनिएगा, शूट अपेक्स जब वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा है, प्लांट के हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, तो जो है टिप के सेंटर पार्ट को, मैं इतने से पार्ट को कंसीडर कर रहा हूं, सेंटर पार्ट को हम नाम देते हैं, ये टिप का सेंटर वाला पार्ट है जो है, जिसको हम नाम देंगे समिट। इसको हम नाम देंगे समिट। और टिप के नीचे आजू और बाजू वाले पार्ट को हम नाम देते हैं फ्लैंक। सो इतने से पार्ट को हम नाम दे रहे हैं फ्लैंक। नीड योर फुल अटेंशन। समिट इज द टॉप जो है टिप वाला पार्ट, एंड लोअर साइड को हम नाम देते हैं फ्लैंक। इट रिप्रेजेंट्स लोअर लैटरल पार्ट, and it represent tip या central part of shoot apex. So vegetative shoot apex फॉस्टर के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइड किया। समिट के पास फास्ट स्लो डिवीजन रेट है। वेजिटेटिव शूट अपेक्स में
स्लो डिवीजन रेट, और ये यहां पर जो है फ्लैंक फास्ट डिवीजन रेट शो करता है, फास्ट डिवीजन रेट शो करता है। आइए थोड़ा समझिएगा, ये यहां पर आजू बाजू वाला एरिया जिसको हमने फ्लैंक बोला, आजू बाजू वाला एरिया जिसको हमने फ्लैंक बोला, समझिएगा, और ये सेंटर का टिप एरिया जिसको हमने समिट बोला। आइए सुनिए, मैं कुछ बताना चाहता हूं। जब वही वेजिटेटिव सूट अपेक्स फ्लावर के फॉर्मेशन के समय पर रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम या रिप्रोडक्टिव सूट अपेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो फ्लैंक्स हैं, फ्लैंक्स क्या है? लोअर लैटरल पार्ट्स, फ्लैंक्स, ये स्लो डिवीजन रेट शो करेंगे, और ये यहां पर जो समिट है, ये जो समिट है ये फास्ट डिवीजन रेट पोजेस करेगा। सूट अपेक्स इन टर्म्स ऑफ ईदर वेजिटेटिव या इन टर्म्स ऑफ मॉडिफाइड सूट अपेक्स, जिसको रिप्रोडक्टिव सूट अपेक्स बोल रहे हैं, फास्टर में सूट के टिप पर प्रेजेंट सूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स में रेट ऑफ डिवीजन कैसा है? अगर रेट ऑफ डिवीजन स्लो है तो वेजिटेटिव सूट अपेक्स के लैंग्वेज में सेंटर वाला सेल्स होंगे जिसको समिट बोलेंगे, और जो है सूट अपेक्स के लैटरल लोअर साइड में डिवीजन ऑफ रेट ऑफ डिवीजन फास्ट है सेल में, तो इन सेल्स को फ्लैंक्स बोलेंगे। इसका जस्ट अपोजिट होता है रिप्रोडक्टिव सूट अपेक्स में, जो ठीक है। और वेजिटेटिव सूट अपेक्स डोम या कोनिकल शेप का, सिलेंड्रिकल शेप कभी कभी बोलते हैं, और वो ब्रॉड फ्लैट शेप का हो गया। ये हम जो है फ्लावर फॉर्मेशन में भी इसको थोड़ा बहुत मेंशन किए थे थैलामस के नाम पर, और कंडेंस नोड और इंटरनोड। अभी यहां पर थोड़ा बात और आगे बढ़ाते हैं। ये इरेज कर रहा हूं, तो देखता हूं इन फास्ट डिवीजन और स्लो डिवीजन से क्या आगे स्टोरी कनेक्ट हो रहा है। ये मैं इरेज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये यहां पर मैंने बोला समिट है, समिट डिवाइड स्लोली। जो फ्लैंक्स हैं, फ्लैंक डिवाइड फास्टली, और ये फ्लैंक्स में डिवीजन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ लीफ प्राइमोर्डिया। आई नीड योर अटेंशन। जो है समिट जो है धीरे धीरे डिवाइड कर रहा है, धीरे धीरे डिवाइड करके नीचे की तरफ न्यू सेल्स ऐड कर रहा है, जिससे उसका हाइट बढ़ेगा, समिट और ऊपर आया, तो आजू बाजू को जो फ्लैंक्स थे उन्होंने लीफ प्राइमोर्डिया बना लिया, और जो प्रीवियसली एडेड लीफ प्राइमोर्डिया है ये थोड़ा बड़ा हो गया। ये मैं आपको लीफ के स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी में भी समझाया था, जिसमें लीफ नोड से अराइज होते हैं और लीफ लैटरल एपिकल मेरिस्टेम। अब वही लैटरल एपिकल मेरिस्टेम इज नथिंग बट फ्लैंक। और थोड़ा सुनिएगा, और एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा समझिएगा। सूट अपेक्स है, फास्टर कुछ बोल रहे हैं, फास्टर साइंटिस्ट कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। ये यहां पर समिट वाला पार्ट है जहां पर डिवीजन का रेट स्लो है। आइए सुनिए, समझिए, देखिए, ये यहां पर जो है लोअर साइड, सूट अपेक्स में लोअर साइड, लोअर लैटरल साइड में जो सेल्स हैं ये फ्लैंक के सेल्स हैं। फ्लैंक में भी दो टाइप का कंडीशन है, फ्लैंक में भी दो टाइप का कंडीशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। ये जो फ्लैंक्स हैं, ये जो फ्लैंक्स है, फ्लैंक्स में मैं कंसीडर कर रहा हूं, फ्लैंक्स में 80% सेल्स डिवाइड, 80% सेल्स, ये ऐसा कोई डेटा फिक्स नहीं है, मैक्सिमम सेल्स फ्लैंक में जो प्रेजेंट है डिवाइड्स फास्ट, डिवाइड्स फास्ट, और ये बनाते हैं लीफ प्राइमोर्डिया, लीफ प्राइमोर्डिया। और लेफ्ट 20% सेल्स, आइए सुनिए, समझिए, देखिए, डिवाइड्स स्लो, डिवाइड्स स्लो, डिवाइड्स स्लो, एंड दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एक्सिलरी बड, फॉर्मेशन ऑफ एक्सिलरी बड। ठीक है। सो यहां पर 80% सेल्स डिवाइड करके लीफ प्राइमोर्डिया बना लिया, और जो 20% सेल है ये लीफ प्राइमोर्डिया के एक्सिस पर, बात पकड़ में आ रहा है, समिट के सेल्स पूरे के पूरे स्लो डिवाइड करेंगे। फ्लैंक्स में डिवीजन ऑफ, रेट ऑफ डिवीजन मोस्टली मैक्सिमम होता है, एक्सेप्ट फ्यू सेल्स जो स्लो डिवाइड करते हैं वही बनते हैं बड। सो इसी को हमने बोला यह है एपिकल बड।
एपिकल बड कुछ और नहीं, स्लो डिवाइडिंग समिट के सेल्स हैं, स्लोली डिवाइडिंग समिट के सेल्स हैं। और ये लीफ प्राइमोर्डिया, लीफ प्राइमोर्डिया और ये बड, लीफ प्राइमोर्डिया और ये बड कुछ और नहीं, ये फ्लैंक्स के सेल हैं, FLANKS, ये फ्लैंक्स के सेल रिप्रेजेंट करते हैं। सो फॉस्टर ने वेजिटेटिव शूट अपेक्स जो है एपिकल बड वर्टिकल ग्रोथ करता रहेगा, धीरे धीरे डिवाइड करके नीचे सेल्स ऐड करता रहेगा, आजू बाजू के फ्लैंक्स ये लीफ प्राइमोर्डिया बनाते रहेंगे, जो ओल्डेस्ट लीफ प्राइमोर्डिया है वो लीफ में कन्वर्ट होता रहेगा। ग्रोथ ऑफ एपिकल बड और जो है लीफ प्राइमोर्डिया और एपिकल बड के ग्रोथ हो रहा है। कुछ सेल्स ऑफ फ्लैंक्स दे लेफ्ट बिहाइंड प्रेजेंट एट द एक्सियल ऑफ लीफ लेफ्ट बिहाइंड सेल ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम, या स्पेसिफाई करें तो लेफ्ट बिहाइंड सेल ऑफ फ्लैंक्स, 20% लेफ्ट बिहाइंड सेल ऑफ फ्लैंक्स जिनमें स्लो रेट ऑफ डिवीजन होता है, उन्हीं को हम बोलते हैं बड। आई नीड योर अटेंशन। यहां पर जो है ये है रिप्रोडक्टिव शूट एपिकल मेरिस्टेम। रिप्रोडक्टिव शूट एपिकल मेरिस्टेम में जो फ्लैंक के जो है फ्लैंक वाले सेल है वो स्लो डिवाइड करेंगे, सबसे बाहर बनाएंगे जो है कैलिक्स, सबसे बाहर बनाएंगे कैलिक्स, उसके बाद फ्लैंक्स बनाएंगे करोला, उसके बाद फ्लैंक्स बना लेंगे करोला, और जो समिट के सेल्स फास्ट डिवाइड कर रहे हैं ये बना लेंगे स्टमेन या एंड्रोसियम, और ये बना लेंगे क्या, गाइनोसियम। ये बन जाएगा एक लीफ फ्लावर प्राइमोर्डिया इनिशियल फ्लावर। सो ये है सेपल के ग्रुप को कैलिक्स, ये है पेटल के ग्रुप को करोला, ये है स्टोमेन के ग्रुप को एंड्रोसियम, और यह है कार्पेल के ग्रुप को जो है गाइनोसियम। ठीक है, कार्पेल और स्टोमेन जो है ये बनाएगा सेंटर वाला समिट जो फास्ट डिवाइड कर रहा है, सेपल और पेटल कैलिक्स और करोला वो बनाएगा फ्लैंक्स जो स्लो डिवाइड कर रहा है। शूट एपिकल मेरिस्टेम जब काम कर रहा है वेजिटेटिव ग्रोथ में, और वही शूट एपिकल मेरिस्टेम जब मॉडिफाई हुआ फ्लोरल मेरिस्टेम में या रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में, तो दोनों का अलग अलग कंडीशन है। शूट एपिकल मेरिस्टेम जब वेजिटेटिव ग्रोथ के में हेल्प कर रहा है, जब हाइट इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, तो उस समय शूट एपिकल मेरिस्टेम या शूट अपेक्स को वेजिटेटिव शूट अपेक्स बोला, जो डोम शेप का है, और वही डोम शेप वेजिटेटिव शूट अपेक्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन फ्लैटेंड ब्रॉड रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। वेजिटेटिव शूट अपेक्स पर सेंटर में समिट स्लो डिवाइड करते हैं, आजू बाजू में फ्लैंक्स फास्ट रेट ऑफ डिवीजन है सेल में। रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में, रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स में आजू बाजू में जो लैटरल साइड में फ्लैंक्स हैं ये स्लो डिवाइड करेगा, और सेंटर में समिट फास्ट डिवाइड करेंगे। दोनों तो अलग अलग जो है एक दूसरे के अपोजिट है। फॉस्टर के अकॉर्डिंग साइटो हिस्टोलॉजिकल थियरी शूट अपेक्स को लेके, ठीक है। इरेज करके एक और 2 पॉइंट मेंशन कर देते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं इरेज कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। ये समिट है, फ्लैंक्स ने लीफ प्राइमोर्डिया बनाया, ये उसके पहले वाला लीफ प्राइमोर्डिया ग्रो हो रहा है, ये उसके पहले वाला लीफ प्राइमोर्डिया और ज्यादा ग्रो हो गया, ठीक है। सो ये अभी अभी फ्लैंक ने लीफ प्राइमोर्डिया बनाया, ये उसके पहले वाला लीफ प्राइमोर्डिया ग्रो हो गया और ज्यादा, ये उसके पहले वाला लीफ प्राइमोर्डिया और ज्यादा ग्रो हो गया, और उसके भी पहले वाला जो लीफ प्राइमोर्डिया ग्रो हुआ है बना होगा वो लीफ में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो लीफ में कन्वर्ट हो जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा यहां पर जो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स हैं ये स्लो डिवाइड कर रहे हैं, इन्हीं को हमने बोला है समिट, ठीक है। ये हो गए समिट, और समिट कुछ और नहीं एपिकल बड रिप्रेजेंट कर रहा है। समिट कुछ और नहीं एपिकल बड रिप्रेजेंट कर रहा है। हेल्प इन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ मेन एक्सिस, ठीक है, ऑफ
स्टेम के टिप पर होगा तो या शूट के टिप ब्रांच के टिप पर होगा तो ये लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। अब फ्लैंक जो था, फ्लैंक में फास्ट डिवीजन हो रहा था। ये आजू बाजू वाले पार्ट को हमने फ्लैंक बोला है, ये यहां पर फ्लैंक है, थोड़ा सुनिएगा। फ्लैंक के ही सेल, बाय द वे लेट इट बी समिट, लेट इट बी फ्लैंक, दोनों सूट अपेक्स का ही पार्ट है। ये इतना मैं सूट अपेक्स कंसीडर कर रहा हूं। तो सूट अपेक्स का सेंटर वाला पार्ट समिट और जो है लोअर लैटरल साइड वाला पार्ट फ्लैंक्स, इसको हमने बोला फ्लैंक्स। फ्लैंक्स डिवाइड हो के बना रहा है लीफ प्राइमोर्डिया, और फ्लैंक के ही कुछ सेल्स वो लीफ के एक्सिस पर जो है लेफ्ट बिहाइंड हो रहे हैं, पीछे छूट जा रहे हैं, जो है डिवीजन रेट जो है नहीं उतना फास्ट कर पा रहे हैं। इसी को हमने बोला एक्सिलरी बड, इसी को हमने बोला एक्सिलरी बड। नीड योर अटेंशन, ये है एक्सिलरी बड को डिफाइन किया कंडेंस्ड, कंपैक्टली अरेंज्ड, कंडेंस्ड compactly arranged cells which are left behind. Cell compactly arranged apical meristem cells, apical meristem cells which are left behind during growth of leaf and shoot tip present at the axial of leaf, axial of leaf। पहले भी मैं मेंशन कर चुका हूं, ये एक्सिलरी बड की स्टोरी आया था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, स्टेम वाले टॉपिक में। एक्सिलरी बड क्या बनाता है और जल्दी से बता दीजिए हमें। एक्सिलरी बड ये या तो फ्लावर बनाएगा या फिर ब्रांच बनाएगा, कंडीशन डिपेंड, ठीक है। सो एक्सिलरी बड ये फ्लावर बना सकता है या एक्सिलरी बड ब्रांच बना सकता है। सो लैटरल शूट एपिकल मेरिस्टेम बोल दीजिए या फ्लैंक बोल दीजिए। फॉस्टर के अकॉर्डिंग वेजिटेटिव शूट में लैटरल एपिकल मेरिस्टेम या फ्लैंक फास्ट डिवाइड करता है, और उसमें भी एक कंडीशन आ गया, मोस्ट ऑफ द सेल फास्ट डिवाइड करते हैं, फ्यू सेल्स स्लो डिवाइड करते हैं। वही फ्यू सेल्स फ्लैंक के सेल एपिकल मेरिस्टेम के ही सेल है, तो वही फ्यू एपिकल सेल लेफ्ट बिहाइंड एट द एक्सिल ऑफ लीफ एंड स्टेम ही बर्ड बोले जाते हैं। पॉइंट समझा। और जब यही शूट टिप कन्वर्ट होता है रिप्रोडक्टिव टिप में, तो फ्लैंक स्लो डिवाइड करना चालू कर देता है और समिट फास्ट डिवाइड करना चालू कर देता है। और सुनिए, थोड़ा सुनिएगा, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दो लीफ प्राइमोर्डिया, टाइम पीरियड बिटवीन टू लीफ प्राइमोर्डिया, ये एक लीफ प्राइमोर्डिया बन चुका था और अभी ये वाला ये पहले ही बन चुका था लीफ प्राइमोर्डिया। सूट का टिप एपिकल पर ग्रो कर रहा था, सूट का टिप यहां कहीं पहुंचा होगा, तो एक और लीफ प्राइमोर्डिया, दो लीफ प्राइमोर्डिया के फॉर्मेशन के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको प्लास्टोक्रोन नाम देते हैं। और सुनिएगा, प्लास्टोक्रोन रिप्रेजेंट्स, प्लास्टोक्रोन रिप्रेजेंट्स टाइम पीरियड between formation of two leaf primordia के फॉर्मेशन के बीच में जो टाइम पीरियड लगता है उसको हम प्लास्टोक्रोन बोलते हैं। सो ये शूट अपेक्स फ्लैंक ने अभी एक लीफ प्राइमोर्डिया बनाया, ठीक है। समिट नीचे से ऐड करेगा तो समिट और ऊपर जाएगा। अब समिट के लोअर साइड में जो फ्लैंक होंगे वो न्यू लीफ प्राइमोर्डिया बनाएंगे, और जो फर्स्ट लीफ प्राइमोर्डिया है वो थोड़ा ग्रो हो जाएगा। तो यहां पर दो लीफ प्राइमोर्डिया के बीच का टाइम पीरियड, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्लास्टोक्रोन। फॉर्मेशन ऑफ टू लीफ प्राइमोर्डिया के बीच का टाइम पीरियड। पॉइंट समझा कि नहीं। आज हमने जो है लैटरल मेरिस्टेम से रिलेटेड बहुत सारी बातें की। सेकेंडरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम हो सकते हैं, लैटरल मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम
नहीं हो सकते। अच्छा, एक और पॉइंट, ये जो लीफ है, ये लीफ इनिशियली जो है इलॉन्गेशन करता है और बाद में मार्जिन में ग्रो होता है। सो इनिशियली लीफ जो है टर्मिनल ग्रोथ करेगा, लीफ टर्मिनल ग्रोथ करता है, ठीक है। इनिशियली लीफ टर्मिनल ग्रोथ करता है, ये यहां पर मेंशन करता हूं। एंड आफ्टर या लेटर ऑन सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया इंक्रीजेस। सो लीफ प्राइमोडिया बना। लीफ प्राइमोडिया पहले इलॉन्गेशन या टर्मिनल ग्रोथ करता रहेगा, पहले लेंथ में इंक्रीज होगा, उसके बाद ब्रॉडनिंग होगा या सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। बात समझ कर रखिएगा, ऐसा नहीं कि जब लीफ बना तो पहले से एकदम फ्लैट एंड था। एग्जैक्ट इनिशियल ग्रोथ जो है इलॉन्गेशन के टर्म में या टर्मिनल ग्रोथ होगा और फिर बाद में मार्जिनल ग्रोथ करेगा, मार्जिनल मेरिस्टेम, जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। पॉइंट समझ के रखिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमने कंपोजिशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम से रिलेटेड थ्योरी की बात किया। सम अप करता हूं, लेक्चर को एंड करता हूं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम में no need of any meristem, no need of any specific meristematic cell या meristematic tissue in algae and in fungus, as they are all cells divide, they show diffused growth because of simple organization of the algal body and fungal body. ब्रायोफाइट, लोअर टेडोफाइट, एडवांस एल्गी में ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ, तो एक सिंगल एपिकल मेरिस्टेम पूरा का पूरा बॉडी बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। और जब जो है एडवांस टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आया तो वहां पर वेल डेवलप्ड रूट स्टेम का फॉर्मेशन हुआ। रूट स्टेम में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टिश्यूज हुआ, पैरेंपोलिन, स्क्लेरन, जाइलम, फ्लोएम एक्सेट्रा आ गए, लेयर में अरेंज होने लगे। तब जो है जो शूट अपेक्स है और जो रूट अपेक्स है वो सिंगल मेरिस्टेमेटिक सेल को रिस्पॉन्सिबिलिटी ना देके मल्टी सेलुलर हो गया, मल्टी सेल हो गया और डिवीजन ऑफ लेबर शो किया। हिस्टोजन ने, हैंस्टीन ने बोला रूट के टिप पर जो रूट अपेक्स है 3 हिस्टोजन होना चाहिए डाइकॉट में, डर्मेटोजन, पेरिब्लियम, प्लीरोम 4 हिस्टोजन होना चाहिए मोनोकॉट रूट में, डर्मेटोजन, पेरिब्लियम, प्लीरोम और एक कैलिप्टोजन। उसी में शूट अपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन में स्मिथ ने बोला ट्यूनिका और कार्पस ये डिवीजन ऑफ लेबर शो करेंगे। हमने क्वेश्चन सेंटर की बातें किया, दैट रिप्रेजेंट जो है कंजर्व्ड मेरिस्टेम या रिजर्व मेरिस्टेम, जो डेड ब्रोकन पार्ट ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम को रिप्लेनिश करेगा, उसके प्लेस पर काम करेगा। और हमने फॉस्टर के लैंग्वेज में बड़ी प्यारी बात सीखा कि शूट अपेक्स में जितने भी सेल्स होंगे वो सेल्स 2 डिफरेंट तरीके से रेट ऑफ डिवीजन शो करेंगे। और जो है वही शूट अपेक्स जब रिप्रोडक्टिव अपेक्स में कन्वर्ट होगा तो वहां पर भी अपोजिट मैनर में। तो शूट अपेक्स लीफ कैसे बनाता है, रिप्रोडक्टिव अपेक्स कैसे जो है फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ और बड कैसे बना, सारी बातें मैंने क्लियर किया। मेरिस्टेमेटिक से रिलेटेड जितनी भी बातें होनी थी हो चुकी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में परमानेंट टिश्यू को लेके। सारी बातें कनेक्ट किया है मैंने, कहीं पर भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट आए अब तक के वीडियो लेक्चर में रिलेटेड टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।